भाई हमारा बाप ना हमारे लिए 5 साल से मर चुका है। 5 साल पहले जब मेरी माँ मरी थी ना, ये वो कोठे पे चला गया, उसकी बेटी है, उसकी कल को शादी करनी है। हमारा बाप हमारे लिए 5 साल से पहले मर गया। अरे हट, 5 साल बाद याद आई है क्या? 5 साल पहले याद नहीं आई बेटी की? कोठे पे जाना। एक बार तो भगवान भी माफ कर देता है। माफ कर दो मुझे, मिलकर रहेंगे सब। अरे रहना ही नहीं ना तेरे साथ। दिन दुनिया में जरूरत थी तब कहा था तू। बाप बेटी के लिए हीरो होता है और यहाँ पे बाप बेटी के लिए ठरकी पन्नी वाली हरकतें कर रहा है। अपनी बेटी को छोड़ा था ना तो बेटी छोटी थी, अब बेटी हो चुकी है बड़ी, तो बेटी को ये बेटी की नजर से नहीं देख रहा। भाई हमारा बाप ना हमारे लिए 5 साल से मर चुका है। क्या बताए अपने कलेजे की वो तुम्हें वो दर्द। 5 साल पहले जब मेरी माँ मरी थी ना, तो उस इंसान को ये दिखाई नहीं दिया, वो कोठे पे चला गया, उसको ये दिखाई नहीं दिया उसके पीछे एक लड़की है, उसकी बेटी है, उसकी कल को शादी करनी है। ऐसा बाप होता है क्या? पेरेंट टीचर मीटिंग में भी कभी नहीं गया, ना कभी स्कूल वो करा, ना कभी कुछ। कोई बाप का फर्ज नहीं निभाया, हमेशा कोठा कोठा कोठा। क्या बताएं। रिश्तेदारी में अभी है ना, नानी एक्सपायर हो गई थी, तो नानी एक्सपायर हुई तब भी वो इंसान है ना, नानी एक्सपायर हुई, नानी के वहाँ पे दिन चल रहे, वो इंसान कोठे पे। परेशान है हम ऐसे बाप से। बाप शब्द की उसने मायने और मतलब ही बदल रखा है इस टाइम पे। ये कहेगी अपने बाप को, मतलब बाप की तो फेवरेट होती है, बेटियों का तो हीरो होता है बाप। मैं तो कह रही हूँ कि मेरा बाप तो मर चुका है हमारे लिए। हमारी पढ़ाई छुड़वा दी, सब चीज़ें कर दी, करियर का नाश कर दिया है। क्या क्या ही बोले ऐसे बाप को, इसको तो जीने का भी हक नहीं। ऐसा बाप होता है क्या जो मतलब कि किसी उसकी औरत मर चुकी है, उसके बच्चे हैं, उससे दिन चलने लग रहे हैं, वो इंसान ऐशो आराम के लिए वहाँ कोठे पे जा रहा है। सारे रिश्तेदार सब ने हमसे नाता तोड़ दिया इस बाप के चक्कर में। कोई हमसे पूछता नहीं, सबसे अलग ही कर रखा है हमें। 5 साल पहले बच्चे ही तो थे, मैच्योर नहीं हुए हैं, अभी तक मैच्योर नहीं हुए हम लोग। पढ़ाई करने लग रहे हैं, मेरे भाई थोड़े बहुत जॉब कर रहा है इधर उधर, एंड अपना इकट्ठा करने लग रहा है शादी के लिए। मेरे हमारे बाप तो जितनी भी कमाई थी वो सारी कोठे पे लगा दी। मकान तक बेच दिया, किराए के घर पे रह गए। अगले महीने का इस महीने का किराया देंगे, ये सोचते हैं कि अगले महीने का किराया कैसे दें हम। इतने परेशान हो रखे हैं। और हमारा एक बाप है जो आज भी वहाँ पे कोठे पे बैठा हुआ, किसी दारू जुआ कोठा, उसके सबसे ज़्यादा शौक यही है। रंगीन मिजाज, क्या बोलें। इस बाप को तो रहने का हक नहीं जिंदगी में। कितने साल हो गए आपकी मम्मी को इस दुनिया छोड़े हुए? 5 साल। 5 साल हो गए, और हमारे बाप को 5 साल हो गए दुनिया छोड़े हमारे नाम की। आपके पापा इस दुनिया में है, मतलब जिंदा है? वो जिंदा है लेकिन मरे हुए के बराबर है। हम नहीं मानते, सीधी सी चीज, मर गया हमारे लिए। हम नहीं मानते उनको। गुस्सा तो इतना है, जिंदा क्या बताएं। बाप को आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मेरा बाप मर चुका? बताने लग रहे, जब हमारी माँ मर गई उस इंसान को ये नहीं दिखाई दिया कि उसके 2 बच्चे भी हैं। अगर वो मर चुकी है उनकी औरत, तो उनके 2 बच्चे भी तो हैं, उनको वो पाल सकते हैं। लेकिन नहीं, उनकी जितने भी वो करते थे, अपनी जो भी पूंजी थी वो सारी उन्होंने जुए में, दारू में एंड कोठे में लगा दी। कोई फर्ज नहीं निभाया, कोई नहीं। बाप वाला जब कोई हमें फर्ज नहीं संभालना निभाया। चाहिए था तब वो अय्याशी में लग गए। क्या बताएं आपको। तो अभी आपसे आज के टाइम में कोई पूछता है आपके बाप कहाँ है, मतलब बाप के बारे हम तो कहते हैं माँ के साथ मर गया। साफ सीधी बात, स्पष्ट बात। हमारा बाप भी 5 साल पहले मर चुका है हमारे नाम का। जब हमारी माँ मरी थी उस टाइम पे वो बाप ने मर। भाई कोई इंसान कितना दुखी होगा जो इतने बड़े लफ्ज बोल रहा है, लेकिन परेशान कर दिया है हमें। हम पैरों पे अच्छे से खड़े नहीं हो पाए थे। हमारे स्कूल के दिन थे। मेरे भैया ने ग्रेजुएशन में वो एडमिशन लिया था, मैं 12th में हुई थी। बच्चे ही तो थे, 12th की फीस देनी थी, भैया की ग्रेजुएशन की फीस देनी थी। हमें पता है 5 साल हमने कैसे कैसे स्ट्रगल किया है। मतलब जिस टाइम पे बाप का ये फर्ज था माँ और बाप का प्यार देने का, उस टाइम पे उन्होंने कभी आपको बेटे की तरह ट्रीट ही नहीं अरे करा। घर पे ही ना रुका, साफ सीधा वहीं पर ही मिलते, 24 घंटे वहीं पर रहते। मतलब शादी से पहले भी वो ऐसा ही था या शादी के शादी से पहले का तो हमें नहीं पता, लेकिन जब माँ गुजरने के बाद उसने भी अपने बाप का साया पूरा पूरा हटा दिया हमसे। हमें संभालना चाहिए था, मोरल सपोर्ट देना चाहिए था। कोई सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। उसे बस अपनी अय्याशी करनी थी, अपनी ऐशो आराम करनी थी। अपने आप को खुश अभी रखना कितने साल हो गए कि आप अपने बाप के साथ नहीं मिले हो? 5 साल। 5 साल। जब माँ के डेथ के बाद वो आता नहीं है, आप मिलना नहीं चाहते? हम भी मिलना नहीं नहीं मिलना चाहते। चाहते और वो भी नहीं आते, और है ना अब हम नहीं मिलना चाहते उनसे। मतलब अभी आपको उसको सच में अपना बाप समझना है? नहीं नहीं समझना? समझना। जब हमें जरूरत थी तब वो हमारे काम नहीं आया। इस टाइम आएगा तो बुढ़ापा आ रहा है, इसलिए आ रहा होगा। हमें नहीं चाहिए अब ऐसा इंसान। जब हमें जरूरत थी उनकी, उसके बच्चों को जरूरत थी, जब उसकी लड़की मतलब की शादी के भाई मन में दुख होता है, बहुत दुख होता है इस चीज़ों को लेके। जाहिर भी नहीं कर सकते किसी में। जब औरों के बाप उन्हें कुछ चीज़ दिलाते, घुमाने लेके जाते, कभी कुछ चीज़ गिफ्ट देते हैं, कुछ भी मतलब करते आज हैं। तक जो मम्मी का प्यार मिला था वो मिला था,
उसके बाद जो प्यार बाप का मिलना चाहिए था वो बाप का कभी प्यार मिला ही नहीं। नहीं कुछ नहीं मिला। बाप हमारा मतलब हमारी माँ मरी से अच्छा तो हमारा बाप मर जाता, कम से कम हमारी माँ का प्यार तो हमें मिल रहा था अच्छे से। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? होप हो गए सारे बढ़िया। भाई लगभग सारी चीज़ें आप सभी ने सुन ली हैं, लेकिन मैं आपको एक बारी और समझा देता हूँ जितनी ऑडियंस अभी तक नहीं समझी हमारी। ये हमारे साथ यहाँ पे बहन बैठी हुई है, क्या नाम है बहन आपका? स्वाति बहन हमारे साथ यहाँ पे बैठी हुई हैं, और यहाँ पे हमारे साथ एक भाई बैठे हुए हैं, क्या नाम है भैया आपका? भाई अंकुश। भाई इन दोनों की मम्मी को दुनिया छोड़े हुए 5 साल हो गए, और जब इनकी मम्मी दुनिया छोड़ चुकी थी ना, तब इनके पापा जिंदा थे, लेकिन इनकी नज़र में जब माँ मर गई थी तब मेरा मतलब यूँ कह रहे हैं कि जब हमारी माँ मर गई थी तब हमारा बाप भी मर गया था। अब कोई जिंदा बाप को कैसे मार सकता, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं सगे, ठीक है? कोई सौतेले नहीं, कोई आस पड़ोस के नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब जब इनकी मम्मी जिंदा थी तब इनके साथ मतलब एक अलग सी ज़िंदगी जीते थे। मतलब नहीं होता कि माँ है, मैं कह रहा हूँ पैसा नहीं है, बट एक माँ का प्यार। वो कहते हैं ना कि जिसके घर पे माँ है उसको इज्जत नहीं है, जिसके घर में माँ नहीं है उसको वो एहसास होता है कि काश हमारी माँ होती। तो जब तक इनकी माँ थी इनको सारी चीज़ें नॉर्मल थी, मतलब चाहे पैसा कम था ज़्यादा था जैसा भी था, एक अच्छी लाइफ जी रहे थे। जब मम्मी इस दुनिया से छोड़ के गई है इनकी, तब से इनका बाप जो है, मतलब जितनी कमाई थी ना आज तक की इनके बाप की, वो सारी कमाई इनका कहना ये है कि वो एक कोठे पे जाके दे के आए हैं उधार। 5 साल से इंसान जो है कोठे पे जा रहा है, उसको ये नहीं पता कि मेरी बेटी ज़िंदा है, मेरा बेटा ज़िंदा है। बेटी की शादी करानी आज के टाइम में कितनी मुश्किल है वो आप सभी को भी पता है, और वो इन दोनों को भी पता है। अब टाइम पता है क्या आ चुका है कि ये घर संभाल रही है और ये नौकरी करके पैसा लेके आ रहा है, जिससे इन दोनों का घर चल रहा है। और 5 साल बाद अब इसके बाप को याद आई है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी ज़िंदा है, उसके साथ क्यों ना मैं मिलूं, क्यों ना मैं उस घर में जाऊं, क्योंकि जिस घर में ये लोग पहले रहते थे वो तो इनका अपना था। फिर इनके बाप ने क्या करा, इतना नशा चढ़ गया था मतलब लड़कियों का, कि उसने वो घर भी बेच के वो सारा पैसा भी लड़कियों में लगा दिया। और जब अब कंगाल हो चुका, अब इन दोनों के पास दोबारा फ़ोन करता है कि बेटा बेटी तुम कौन से घर में रह रहे हो, तुम दोनों कहाँ रह रहे हो, मुझे बताओ, मुझे तुम लोगों के साथ मिलना है। तो ये दो आज यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आए। कौन आता है यार, कोई नहीं आता आज के टाइम में ऐसे अपने बाप की असलियत दिखाना, अपने बाप की इतनी सच्चाई बताना, अपने घर की सारी अंदर और बाहर की बातें बताना कोई आसान बात नहीं होती। अगर ये दोनों यहाँ पे आके बैठे हैं ना, तो इनके दिल में वो चीज़ चल रही होगी कि यार, जब इनसे इनके दोस्त स्कूल में पूछते होंगे कि भाई आपके पापा क्यों नहीं आए, तो ये अपने मुंह से क्या बोलते होंगे कि हमारे पापा स्कूल नहीं आते हमारी मीटिंग में, हमारे पापा तो कोठे पे जाते हैं। सोच सकते हो आप ये चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें इन्होंने देखी होंगी और कितनी सारी चीज़ें इन्होंने महसूस इन्होंने ही करी होंगी, क्योंकि इन्हीं को ही पता। हमें तो सिर्फ बातें बतानी होती है, लेकिन असली चीज़ें तो उन्हीं के साथ हुई हैं। अब आप सच में बताओ कि क्या चाहते हो, मतलब अपने बाप के साथ थोड़ी सी प्यार वाली चीज़ बची है, रहना चाहते हो? नहीं रहना ही नहीं बाप के साथ। गलती की माफ़ी होती है, गुनाह की नहीं। गलती की माफ़ी होती है, गुनाह की नहीं होती। वो बात तो मैं आपकी समझ रहा हूँ, लेकिन है तो बाप आपका ही। नहीं है बाप कहाँ, ये बाप होता है क्या? बाप को तो बच्चे कम से कम है ना ये होना चाहिए, बच्चे तो अच्छे लगने चाहिए। किसी औरत के चक्कर में कोई बाप मतलब अपने बच्चों को तो नहीं छोड़ता। बच्चे तो सबसे पहले होते हैं एक आदमी के लिए अपने। जब उसको ये ही नहीं पता चला, अरे लड़का छोड़ जाए, लड़की है घर पे कोई, ठीक है, लड़की के लिए थोड़ी ना जा सकता है। लड़की तो इज्जत होती है घर की। जब वही नहीं सोचे उस इंसान ने कि किसको छोड़ के जा रहा है, तो क्या करने जा रहा है, तेरे बच्चे बड़े बड़े हो रखे, तू कहाँ जा रहा है, क्यों पी रहा है, ये वो। तो अब जो आपके बाप, जो आपके पापा आज यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोगों ने उनको यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया, तो आज आपने उनको मना करने के लिए बुलाया कि हम मना पूरे तरीके से हम नहीं रहेंगे। और ये वाली बात आप घर पे भी कर सकते थे, यहाँ पे कैमरा लगवा के क्यों कर रहे हो? मतलब कि भाई चीज का प्रूफ रहे, और 100 बात की एक बात, घर पे भी आ जाते हैं, जबरदस्ती वो करते हैं, लेकिन सोसाइटी में बदनामी भी होती है। मतलब ऐसे नहीं कि वो लड़ाई झगड़ा करते दारू पी के। आज के टाइम में बताना चाह रहे हैं हम लोग कि है ना, माँ अगर किसी की जिंदा है ना, तो भाई माँ की इज्जत करो और माँ के साथ में रहो। बाप का कोई भरोसा नहीं होता कल को कहाँ चला जाए किसी का, मतलब कि माँ सबसे मेन। भरोसा तो इंसान का कभी कर ही नहीं सकते, चाहे वो फिर किसी भी उसमें हो। बट ठीक है, ओके, अब आप लोगों के साथ जो हो रहा है आप ही वो पीड़ा समझ सकते हो। लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जिस जगह पे अभी आप दोनों रह रहे हो,
जिस घर में आप दोनों रह रहे हो अभी, वहाँ पे सबको यही पता है कि इनका बाप नहीं है? हमने ये बता रखा है इनको। आस पड़ोस में यही बोल रखा है कि हमारा बाप बाप है नहीं ही है, नहीं। हम दोनों अनाथ अनाथ ही हैं। रिश्तेदारी खत्म होगी भाई, साफ सीधी बात। इसके चक्कर में किसी से कुछ नहीं बचा। किसी से हमें कुछ नहीं है, कमाते खुद ही हैं, खाते भी खुद ही हैं। मतलब बाप होने के बाद भी तुम दोनों अपने आप को अनाथ कहलाते हो। हाँ, कोई डाउट नहीं। आप बुरे नहीं हो, टाइम ऐसा आ गया था, सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि आप दोनों ने ये वाला डिसीजन लिया था, राइट? राइट। हमारी जगह भाई कोई और भी होता वो भी यही फैसला लेता। तो भाई सारी बातें आप सभी ने सुन ली हैं कि अभी जो है इनका बाप यहाँ पे आने वाला, और जब बाप यहाँ पे आएगा सारी हामी नामी वो आके क्या बोलता है इनको, क्या समझाता है, 5 साल में उसने क्या किया, उसकी क्या कहानी है, सारी चीज़ें हमें आगे वीडियो में पता लगेंगी। बाकी अच्छा काम करना बुरा काम करना इंसान के हाथ में होता है। अब इन दोनों ने भाई बहनों ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो सोच समझ के लिया है, क्योंकि ये 5 साल बाप होने के बाद भी अनाथ अगर जी रहे हैं तो फिर इनको फ़र्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से कि बाप है नहीं है, क्योंकि माइंड वहाँ पे जा चुका है और सारी सिचुएशन आपने सुन ली है। बाकी बाप के आने का इंतज़ार करते हैं, जो भी होगा प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, और जितना हो मुझे लगता है कि सपोर्ट की ज़रूरत इन दोनों की है, ना कि बाप को। अब बाप की क्या कहानी है होगी वो आगे पता लगेगी। तो आप वीडियो को देखना एंड तक, हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो बाप आई क्यों रहा है? मेरे को तो नफरत हो रही है। मुझे खुद नफरत हो रही है उससे। अरे मेरा बेटा, ये आ गया मनुष्य बाप। अरे हाथ मत लगा। अरे बेटा क्या होगा? क्या? मेरा बेटा है बेटा, मैं तो बेटा किस मुंह से बोल रहा है? बापू तो बेटा ही बोलूंगा, तू मेरा बेटा है तो बेटा ही बोलूंगा ना। हमारा बाप हमारे लिए 5 साल से पहले मर गया। मेरी बेटी, मेरी बेटी। अरे हट, नहीं चाहिए ऐसा बाप। 5 साल पहले याद नहीं आई बेटी के। बेटा ऐसे क्यों बोल रही है? मैं कोठे पे जाना जहाँ पे तेरी ये सब चीजें हैं, तेरी बेटी है, तेरी बहू है। क्या शर्म है? एहसास हुआ जब भी तो मैं एहसास क्या हुआ है? तुम्हारी माँ मरने के बाद मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। भूल नहीं, गल क्या हो गई? गुनाह है ये। अपने आप को संभाल नहीं पाया बेटा, मैं इस धक्का, तू बेटा धक्का मारेगा अपने आप को, अपने बाप को धक्का मार रहा तू। नहीं चाहिए हमें ऐसा बाप। निकल जहाँ से आए ना वहाँ पे चला जा। मुझे अपने बच्चे चाहिए, मुझे अपने बेटा बेटी नहीं चाहिए। है, तेरे बच्चे मर चुके हैं। कहाँ था 5 साल पहले। जब हम स्कूल में थे। 5 साल पहले आप हमारे नाम पे मर मैं चुके। मानता हूँ क्या मानता है? मुझे गलती नहीं, मुझसे गुनाह हुआ है। एक बार तो भगवान भी माफ कर देता है। हम नहीं है भगवान। माफ कर दो मुझे। नहीं करते। सोचो तुम्हारा बाप तीगा मर गया, जिंदा होके आ गया। अगर गुनाह होता ना तो इंसान 6 महीने में 3 महीने में आ जाता। आपको 5 साल। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा, इतना क्या करना तेरे प्यार का? प्यार दूंगा। सब चीजें बैग के आ गए हमारे पास, सब चीजें बैग दी। अब क्या बचा है? 5 साल में सब कुछ खत्म हो चुका आपका। बेटा परिवार से बेटी मर चुकी, मत बोलो। परिवार से ज्यादा कुछ नहीं होता, परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। हम फिर से अगर तीनों मिलकर रहेंगे सब। रहना ही नहीं ना तेरे साथ, समझ नहीं आ रही? ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? ऐसा क्यों बोल रहा है? मेरी भी वो समझना। क्या समझे तेरी मजबूरी? तेरी बात क्या मजबूरी? आज मुझे तुम लोगों के प्यार की जरूरत है। मुझे आज अकेला जब हमें थी तब। हमें थी जब, आज आपको है। हमें थी जब। मैं मानता हूँ बेटा मुझसे गलती हुई है। मैं तुम लोगों गलती के कान नहीं, पकड़ रहा हूँ, मत पैर बोलो पकड़ गलती हुई रहा हूँ। आपसे, गुनाह हुआ है आपसे। आप गुनाह हुआ, मैं गुनाह की माफी मांगता हूँ। नहीं मिलती नहीं आपको मिलती माफी, माफी। नहीं मिलती आपको बिना माफी। मतलब के वो दे रहे हो। तुम्हारे पैर मत तोड़ो। मेरे को तो ना मैं मार देती जान से अगर मेरा बाप नहीं होता तो। मार दो, से बढ़िया तो मार ही दो। जिंदगी से अच्छा मैं मर जाऊँ। मार दो। जब कहाँ से मार पाते हैं? अपने बच्चे होते हुए जब मुझे ऐसे बोले अरे तो। बच्चे नहीं है तेरे। हम गंदगी के यार, हाथ लगाएंगे, हम खुद गंदे होंगे ऐसे। देखो, बोलने से रिश्ता नहीं, खून का रिश्ता नहीं आए क्यों आज है हम? नहीं। भगवान, बच्चे तो तुम मेरे ही औलाद में, तुम्हारा बाप आए कैसे क्यों, है? आए क्यों आज यहाँ हमारे पास? मैं अपने औलाद बच्चों के पास वापस आया हूँ, अपने घर पे वापस आया हूँ। घर कहाँ है? मैं भटक गया, मैं भटका हुआ था। घर कहाँ है? घर कहाँ है? जहाँ मेरे बच्चे रहे वो मेरा घर है। परिवार से घर हो तो मेरा घर तो 5 साल के बाद खुद के दम पे हम रह रहे हैं। मेरा भाई नौकरी कर रहा है और मैं क्या नाम है, मेरे ग्रेजुएशन चल रही है। जब आए हो, जब कहा थे, जब हमें जरूरत थी। रिश्तेदारों ने सबने मुंह फेर लिया। तुम मैं मान रहा हूँ मुझसे गलती, मान रहा हूँ गुनाह हुआ मुझसे, लेकिन गुनाह की माफी भी होती है, सजा दे लो नहीं कोई। है। लेकिन अपने से दूर मत करो मुझसे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। मैं तुम लोगों के बिना नहीं जी तो सकता। आराम से अलग से क्या आराम से? तुम लोग मुझे ऐसे कर रहे हो, मैं कैसे आराम से रह सकता हूँ? जिसके बच्चे जिंदा होने के बाद भी मरा हुआ बोल रहे बाप को, वो बाप कैसे आराम से रह सकता है? मर चुके हो, दुनिया यही जानती है हमारा कोई बाप नहीं। हमने सबको यही बोल रखा है, हमारे बाप है नहीं। हमारा काटने से कभी पानी अलग नहीं होता। समझ नहीं आ रही। ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो। तुम लोग मेरे साथ, कल को तुम भी बच्चे बनोगे। अरे जा यार, हटो, आप आना मत यहाँ पे।
समझ में आई आपके दिमाग खराब बात? कर दिया आप है। हमारे नाम के 5 साल पहले मर चुके हो। अभी हमारे नाम का हमारा जो बाप था वो 5 साल पहले खत्म हो चुका है। दुनिया की नजर में भी हमने ये कर, मेरे पैर मत पकड़ो आप। अरे जा, पाप चढ़ेगा। ऐसे गंदा गंदे आदमी है, गंदगी के हाथ लगा रहे हैं, हम खुद गंदे हो रहे अरे हैं। दूर। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ? मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई, गुनाह हुआ, मान लेता हूं। इधर आ, बैठ आराम से। क्या क्या मतलब है? एक बार मुझे बस एक बार माफ कर दो, तुम्हें कभी जिंदगी एक बार माफ कर दे। 5 साल, रुको एक सेकंड। 5 साल पहले आपको याद नहीं था कि हमारे बच्चे हैं? 5 साल के बाद सब कुछ लौटाने के बाद जो वहाँ पे जोड़ा था जब वो तो सब तूने ही बर्बाद कर दिया। हाँ मैंने बर्बाद और जिस टाइम पे बच्चों को बाप के प्यार की जरूरत होती है जब, तो वो माँ बाप का प्यार देना चाहिए था। आप उस टाइम पे गुम हो गए। अरे मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, मेरी तुम्हारी माँ मरने के बाद मैं खुद मत अपने बोल। आसपास में निराम, मैं मत कुछ बोल नहीं अपनी समझ गंदी पाया, जुबान मैं से क्या मेरे को करूं अपनी मैं? बेटी मत बोल मैं अपनी नहीं गंदी। समझ, मेरे दिमाग ने काम नहीं किया, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मेरे को इस मैं जो मेरे दिमाग जो बहका जैसा हुआ, जैसे यार दोस्त मिले, जब मैं हमें वैसा स्कूल चला। में जरूरत थी तेरी, या जब दिन दुनिया में जरूरत थी तब कहा था तू? ये बता। मेरे क्यों आए? शर्म नहीं आ रही अभी भी इतनी जिल्लत झेलने के बाद भी मार खड़ा लो, है? मुझे मार लो, जितना मार सकते हो मार लो, उतार लो अपना आज कुछ क्या आता- मारे? ये पूरी रगों में उतार दारू लो। दौड़ रही है। कोठे के जो भगा दिया कि उन कोठे वालों ने ऐसे लात मार के जब आए मेरे पास, हमारे दोनों बहन भाई के अय्याशी पास। करनी है। अब बेटी याद आई है, जितना अब बेटा तुम्हें याद अपना है। गुस्सा निकालना, मार लो मुझे, जितनी नफरत अंदर निकला आज निकाल लो, ठीक है? लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। नहीं मर जाओ तो आप मर कहीं के यहाँ पे क्यों जाएगा, मर रहे मर हो? गया। तुम्हारे पास ही। हमारे मर आगे के क्यों जाएगा। मर रहे हो? मरना है तो रेल के नीचे आके मर जाते। समझ ले, तुझे एक चीज बोल दी है, हमारी जिंदगी से खत्म है तू। तुम चाहे कुछ भी सुनाई नहीं मानो, दे रहा। आपको सुनाई नहीं दे रहा? आप है ना रेल के नीचे आके मर जाओ, इससे अच्छा किसी बस के नीचे, ट्रक के नीचे आके मर जाओ। हमारे आगे हमारे हाथों से क्यों मरे? अगर तुम कह रहे हो बाप मर गया तो तुम जहर देकर तुम मार दो मुझे। क्यों जेल चले जाए फिर? क्यों? मरता हूँ अभी मैं, दुखी करके जा रहा है। पूरी उम्र मारी, 5 साल बर्बाद कर दिया, हमारी पूरी उम्र ही बर्बाद करके जाना चाह रहा है। मैं बोल तो रहा हूँ 5 साल बर्बाद कर दिया, 5 साल आगे के मैं सुधारूंगा तुम्हारी जिंदगी। तू क्या सुधारेगा? जो तेरे कहोगे पे वो करूंगा काम ना तुम्हारे धंधा। लिए। जो चाहे चीज जोड़ी थी वो चाहे सब बर्बाद मुझे कर दी। कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हारे लिए जो अरे क्या करेगा ये? भगाओ ना, मेरा तो दिमाग मेरा खुद भी हाई हो गया इसे देखते के साथ ही। निकल जाओ, हम आपके पैर पकड़ रहे हैं, हम ऐसा पकड़ रहे हैं। क्या? ऐसा कोई औलाद अपने बाप के साथ नहीं करती, बाप से बाप क्या नहीं करता? बाप ऐसे करता है? बराबर नहीं हुआ बाप कौन सा बाप ऐसा करता है जो अगर आपने? बच्चे अच्छा, एक गलती बार करते बताओ, बाप भी माफ, माँ बाप भी माफ करते तो बच्चों का अरे फर्ज ओ, होता है एक बार तो माफ एक कर मिनट, देगा। छोटी, सुन। एक बार तो माफ कर सकते अरे हैं बच्चे भी। मेरी बात सुन रहे हैं, एक बात बता, छोटी के 12वीं में कितने नंबर आए पता है तुझे? होशोबाज है? क्या करा है, किस तरह क्या होता है क्या नहीं? अरे तो मेरे बच्चे उस चीज की, आप उसी चीज की तो माफी मांग रहा हूँ, उन्हीं क्या गुनाहों की बच्चे माफी बच्चे मांग रहा हूँ क्या मैं। बच्चे बोल रहे वो हो? चीज की गुनाहों की तो माफी मांग रहा हूँ मत मैं। मांगो, क्यों आए हो? हमारी शक्ल अगर ना, बच्चों से गलती हो तो बाप भी माफ करते ना, एक बार बच्चे भी माफ कर सकते हैं। हमें आपकी एक शक्ल आदत से नहीं नफरत देखनी। है। आप एक तो ना चिल्ला के बात मत करो, इतना सफाई देने की कोशिश दिमाग मत करो। है, दिमाग- हमें दिमाग आपसे में चल रहा नफरत है, गुस्सा। जितना बोल रहे हो ना उतनी नफरत होती जा रही है हमें आपसे। नफरत हो तो मुझे जहर दे के मार दो, लेकिन मैं तुम दोनों को छोड़ के नहीं जाऊंगा। अबे कुछ भी। मारने का हक होता है ना, भारत का संविधान नहीं? मुझे नहीं देता हक, क्यों नहीं है? वरना 2 मिनट में मार देता तेरे को। रेल के नीचे आके मर जाओ, कल मिल जाएगा खुद मर हमें। जाओ, इंश्योरेंस भी कहीं होगा, कल है नहीं इसके अंदर। सरकार की तरफ से कुछ तो मिलेगा, हाँ, मरेगा मुआवजा तो। मिलेगा। हम तो चाह रहे हैं आप मर जाओ। अब कौन चाहता है, कौन बच्चा? इंश्योरेंस मेरा करवा दो, करवा लो। तुम इतनी नफरत है, मेरा इंश्योरेंस ही करवा लो, तुम मार डालो मुझे। मर जाओ ना, हम हमारे हाथों से क्यों मर रहे मर रहे हो? हो, खुद हमें मरो। जेल भेजना चाह रहे हो क्या पूरी उम्र? मैं सुसाइड नोट लिख दूंगा। और बोलो, मार डालो तुम लोग मुझे। आप ये ना, ये जो अपनी एक्टिंग और कहीं दिखाना हमारे आगे नहीं चलेगी। समझ में आई कर बात दिया। आपके? हम नफरत करते हैं दोनों बहन भाई आपसे। आप ज्यादा है ना। छोटी जब हमारे साथ रहते थे क्या हुलिया, तो हुलिया देख, जमीन आसमान का फर्क आ गया। अंजार तो बीमारी होंगी दारू पी के जो कर रखा है। अरे जा यार। बेटा देख, मुझे पता है बेटी बाप को सबसे कोई बेटी नहीं है। तू तो मुझे माफ कर दे। मैं नहीं हूँ तेरी कुछ भी। माफ कर दे बेटा। मैं नफरत करती हूँ, हट। अरे जा, अरे बेटा चला जा, मैंने बोल दिया ना, चला जा। हाथ उठा जाएगा फालतू में। भगवान हम कहेगा कि ये तो गंदा आदमी था। मार लो, तुम मुझे मार लो, मगर मैं नहीं जाऊंगा। बस नहीं मैं तुम्हें चाहिए। छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुम दोनों हमारे नहीं साथ रहो। बात याद आई है क्या तेरे को? है 5 साल भाई, बाद? आप कौन हो भाई? अरे तो 5 साल बाद याद आई है क्या? इनसे पूछ भाई हूं मैं इनका। तो भाई। 5 साल बाद याद आई है तेरे को इनको? भाई इनकी माँ मरने के बाद मैं तो माँ मरने के बाद इनके साथ रहता ना, अरे अपनी क्यों माँ कर- पे ऐसी तैसी कर रहा था। भाई मेरा दिमाग ही काम नहीं किया। तेरा मेरा 2 मिनट में मेरा- दिमाग ठीक करा दूंगा मैं, समझा? अब खाली हाथ हो गए तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। गंद आदमी के भाई क्या मुझे मुंह इनसे लगना? कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इनका साथ, बस
इसके साथ 5 साल हमें पहले नहीं का चाहिए इसका साथ, भेज दो इसे। इनको भी कुछ नहीं चाहिए, इनको ना तेरे को देखना नहीं, इनके लिए इनका जो बाप है वो मर चुका, और तू इसलिए यहाँ पे जो खड़ा है ना, तो तू जिंदा दिख रहा है, तो इनको दिक्कत हो रही है। आंखों में तू चुभ रहा मर है। चुका। इनके दोस्तों को, इनके स्कूल में, इनके कॉलेज में, सबको इनको यही पता है कि हम अनाथ हैं, हमारा बाप मर चुका है। भाई एक बात सुनो, जब औलाद से गलती हो तो बाप आप भी तो माफ करते हो ये तो तेरे से एक बार दिन ये की गलती हुई है, एक दिन की गलती हुई है और इधर आप से, भी 10-10 साल के लिए छोड़ एक के दिन चले की जाते गलती हुई है हैं। इधर से। इन बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, तो माँ बाप नहीं माँ करते। बेटे दूर होते हैं, बाप कोठे पे था, हाँ। समझा? जिस तरह हमें तेरे में गिनवाने और लगे। उनमें बहुत फर्क है। हाँ। फर्क गिनवाने लग गया ना तो रात हो जाएगी। यहाँ पे बकवास कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके ना, तेरे को शर्म भी आ रही है कि तू इनकी माँ मरने के बाद जब तू कोठे पे गया 5 साल बाद, जब हाथ में कुछ नहीं है तो अपनी बेटी से नजरें मिला रहा है, शर्म भी आ रही है तेरे को? भाई शर्म आ रही है, शर्म आ रही तभी तो पैर पड़ रहे हो। तेरी बेटी को खुद पता है कि मेरा बाप 5 साल तक कोठे पे रहा है, उसके बाद भी बेशरमों की तरह आंखें मिला रहा है तू। भाई आंख नहीं मिला, हाथ में लगा मेरे, तभी तो वो कर रहा हाथ नीचे कर। दूर हो। ये बाप ऐसा किसी का ना हो, बाप मर चुका है हमारा, हम तो भाई नहीं अगर बोलते लड़का मैं अकेला होता तब भी एक लड़की के होते हुए ये सब हरकतें, शर्म नहीं है? वो तो भगवान ने भाई दे रखा था, वरना अगर मैं अकेली लड़की पैदा हुई होती तो क्या होता, सोच के तेरे में देखो। थोड़ी शर्म है, दिख रही है थोड़ी शर्म? भाई शर्म है जब तो पैर पड़ ओए रहे हो। अपने गंदे मुंह से ना मेरे को भाई मत बोल, समझा? तो तेरी जीभ बाहर निकाल के ना जीभ काट दूंगा मैं ना। जब इनको माँ बाप का दोनों का प्यार चाहिए था तब किसको जाके प्यार दे रहा था? कौन थी वो वहां पे? कौन बैठी थी? कौन इंतजार कर रही थी तेरा? सब चीजें भाई कोई तेरा घर अपना था, तूने लड़की बाजी में घर बिकवा दिया अपना। हालत देख लो। बकवास कर रहे हैं यहाँ पे। घर वाली मर गई तो फिर बाहर वालों का मजा चाहिए तेरे को? बेटे और बेटी को कौन संभालेगा? ऐसा ताया जी तेरे लगा 10 दिन से ना आया। पहले पूछा कैसे रहता इनसे था? आने के बाद तूने ये पूछा कि 5 साल तुम लोग रहे कैसे हो? पूछा? भाई वो अम्मी या अपना दर्द आके गाने लग गया यहाँ पे? भाई वही तूने इनसे दर्द पूछा? भाई मैं वही तो गलती मानता हूँ, हर चीज तेरी में। गलतियां ना खत्म कर दूंगा सारी। तूने अपनी बेटी से पूछा 5 साल कैसे रही? पूछ, पूछ वहां पे, इधर आ, पूछ यहाँ पे, पूछ। बेटा जो क्या बताऊं? इसको पहले इसको देख के बोल क्या रहा, उसके बाद जवाब दे। वो तो कैसा बाप है? तुमने कैसे बिताए 5 साल? बहुत मुझे पता है, बहुत बुरी हमने तरह बहुत बीते, अच्छे बहुत से बुरे बिताए। बीते होंगे। जिसके मुझे माँ पता बाप है। नहीं होते वो कैसे बिताता फॉरेन की है? ट्रिप मार रहे थे 5 साल में, हर साल। मैं समझ जिसके माँ बाप नहीं होते वो कैसे बिताता है अपने 5 साल? मैं- जो बच्चा पढ़ाई स्कूल में पढ़ने लग रहा है और जिसके मतलब माँ और बाप दोनों मर चुके हैं, एक भाई है उसके सिर्फ, और कुछ नहीं आगे पीछे, उसका घर वगैरह सब कुछ बिक चुका, वो कैसे बिताता है अपने 5 साल? वैसे बिताए हमने। बेटा माफ कर दे, माफी नहीं है अरे इस इससे चीज की। क्या प्यार से बात कर रही है? भेजो इसे। माफ कर दे बेटा। नहीं कैसे यार, एक बेटी को ना पता है ये हीरो होता है उसका बाप, लेकिन आप तो हमारे नाम के विलन से भी गिरे हुए हो। बाप बेटी के लिए हीरो होता है और यहाँ पे बाप बेटी के लिए ठरकी बनने वाली हरकतें कर मर रहा है। चुका है, मर चुका है। और बेटी होने के बाद ऐसे करते हैं। बेटी को पता है मेरा बाप कहाँ पे था, उसके बाप बाद भी बाप आगे हाथ जोड़ रहा है, मुझसे गलती हुई है, यूं माफ कर देगी बेटी? पागल है वो, दिमाग का इलाज चल रहा है, आगरा पागल खाने में तो थी ये। मैं तो कुछ हाथ जुड़ाओ। तेरे को तेरी बेटी कह रही है कि मेरा बाप मेरे लिए मर चुका, और आप भी कह रहे हो अगर जिंदा हो ना कहीं तो रेल के नीचे आके मर जाओ। शक्ल मत तेरा दिखाओ। बेटा भी कह रहा है कि मेरा बाप मेरे लिए मर चुका है। इन्होंने सबको ये बता रखा है कि हमारा बाप और हमारी माँ नहीं है, हम अनाथ है। जहाँ पे हम रहते हैं उन्हें उधर सबको यही पता है। रिश्तेदारी तो इसने खत्म कर ही रखी थी। पूछा कि जब मैं 5 साल नहीं था कौन कौन से रिश्तेदार आके पूछते थे हालचाल? पूछा है ना, हालचाल पूछा? अरे मिला ही नहीं। अपने अपने गा रहे थे। नहीं कि बेटा तुम कौन सी मुश्किल में रहे, तुमने क्या ऐसा कुछ पूछा? कुछ नहीं। एक अरे एक भी अपना चीज़ नहीं दर्द है, पैसे नहीं पड़े तो आ गया बेटा और बेटी के पास। सब कुछ लुटा जब दिया। खाने के लाले पड़ जाते हैं ना तो पराए भी अपने लगते, और ये तो फिर अपना सगा खून ही है। और मुंह लटका के नीचे खड़ा हो। अभी भी आंखों में शर्म नहीं है। कैसे खड़े हैं? इतनी देर में इंसान को डूब के मर जाना चाहिए। अभी भी शर्म नहीं है जो ऐसे पुतला बन के मेरे आगे खड़े हो। बेटा यहाँ खड़ा, कितनी देर बेटी से बात करोगे? बेटा और बेटी दोनों है और कमाई ये कर रहा है इस टाइम पे। अगर एक मिनट, एक काम करते हैं, ये बेटा और ये बेटी है,
ये बेटा और ये बेटी है, दोनों में से अगर एक के साथ ऑप्शन हो रहने का, किसके साथ रहोगे? बेटी के साथ रहोगे है? बेटी रहेगी तुम्हारे साथ? जिंदगी में नहीं, मरना मंजूर है। पता है, लेकिन मेरे को मरना मंजूर है। बेटी के साथ क्यों रहना? प्यार है, मोहब्बत है, क्या? बस प्यार है। बेटा तो अकेला कहीं भी कैसे भी कर सकता है। बट मुझे ना तुम्हारे अंदर बाप वाली ममता नहीं दिख रही। तुम उसको एक लड़की की नज़र से नहीं देख रहे जितना मुझे लग रहा। वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक लड़की है, बेटी नहीं दिख रही मुझे। समझदार होता तो कहता मैं दोनों के साथ ही रहूंगा। बेटा इनने ऑप्शन दिया है दोनों में से एक के साथ रहना। तो तुम्हारा फर्ज था कि दोनों के साथ रहूंगा। ऑप्शन मैंने दिया, मैं कोई आपके पापा जी की औसत में तो हूँ नहीं, मैं तो एक लड़का हूँ जी। आप बोल देते आप कौन होते हो, मैं तो बेटा बेटी के साथ रहूंगा। मुझे दोनों चाहिए। 5 साल पहले जब इसने अपनी बेटी को छोड़ा था ना, तो बेटी छोटी थी, अब बेटी हो चुकी है बड़ी। तो बेटी को ये बेटी की नजर से नहीं देख रहा, एक लड़की की नजर से देख रहा है। इसकी असलियत यही है। क्यों जी, गलत तो नहीं कह रहा? हर की बात करने का लहजा देखा आप अपनी बेटी के साथ कैसे बात कर रहे हो? गलत बोल रहे हो भाई। नहीं आपने भाई अब आप गलत। अरे ये भाई क्या आपको- गलत बोल रहे हैं? आपको बाप वाली फीलिंग आई इनसे बात करके? सच बताना। नहीं है। समझाना, तेरे बहुत स्वाति। सुन लिया। नहीं माफ करना, मत माफ कर। तो चलो स्वाद यहाँ हम लोग से। को नहीं रखना, मत रखो। लेकिन गलत इतना गलत वो मत लगाओ। क्या नाम है? अच्छा, सच्चाई एक सामने बाप अपनी बेटी के सामने गलत सोचेगा अपनी। चलो मैं छोड़ के चला गया, मेरी बात तुम्हें मतलब मैं अपनी बेटी के बारे में गलत नजर 5 रखूंगा? साल तुम औरतों के साथ थे। एक मिनट, सच्चाई बोल दी तो बुरा लगा? भाई ये सच्चाई तक ही सच्ची लगती है। इतनी- इतनी भी नहीं अच्छी लगती कि तुम गलत सच को गलत तरीके से पेश करो। ये भी नहीं अच्छी तुम लगती। 5 साल कोठे में थे, ये भी तो सच्चाई थी। तब हाँ तो ठीक है गरम भाई। नहीं हुए। भाई मैं मानता हूँ था, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर फांसी की सजा बंदा फांसी की सजा सहलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये बोलोगे। आया क्यों है? ऐसा इल्जाम। यहाँ पे आया क्यों? हाँ, आया मेरे क्यों को है? अपनी गलती का एहसास हुआ था, तूने आया ये था। क्यों बोला कि मुझे बेटी के साथ रहना है? बेटी को इसलिए- पढ़ाएगा कौन, पालेगा कौन, उसकी शादी कौन कराएगा? है तेरे पास कुछ? तो तेरे पास है कुछ? अगर मैं ये कहता बेटे के साथ रहूंगा तो बेटी के साथ कौन रहता? तू ये जिस सोच के- आदतों में तू से आया, तू होता तो चाहता है कि समझदार तेरी बेटी होता, को भी दोनों वो साथ रहता। आदतें लगे? तू चाहता है कि इसको भी उस दलदल में डालने के लिए, तभी भाई बेटी मैं के साथ रहना? सब कुछ छोड़ के आया हूँ वो सब। अच्छा, ऐसे ही छोड़ के आ गया? सेकंड में छूट जाता बीवी है। छोड़ते हुए तू वहां चला गया, अब जब खाली हाथ हो गया तो छोड़ के आ गया। हाँ, तेरे पास कल 2 पैसे आएंगे ना, तू दोबारा वहां पे मिलेगा, समझा? बिल्कुल नशेड़ी। गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो आप। नशेड़ी और ठरकियों का भरोसा थोड़ी है। साला लोगों की यहाँ पे बीड़ी नहीं छूटती, इसकी कोठेबाजी छूटेगी। हाँ। भाई छोड़ने वाले सब छोड़ अरे देते ओ हैं। भाई साहब, जब छोड़नी होती ना तो जाते ही नहीं ऐसी जगह पे। और अभी बकवास कर रहे हो यहाँ पे। लाख रुपए देंगे ना, तुम खुद अभी वहीं पर घुसे मिलोगे। तेरे बेटा और बेटी ने ना यहाँ पे कैमरा लगवा रखा, वो देख लो, तुम्हारा नंगा नाच चल रहा। नंगा नाच, कपड़े तुमने पहने हुए लेकिन लोगों को नंगे ही दिख रहे हो। ठीक है भाई, मैं तो वैसे ही सबके लिए मर चुका हूँ। अब जो भी आए क्या दिक्कत है? अगर तुम में थोड़ी शर्म होती है ना, तुम में थोड़ा एहसास होता ना, तो ये बेटा और बेटी तुम्हें खुद बोलते कि पापा ठीक है, जो हुआ सो हुआ। तुम में वो चीज ही नहीं है। तुम इनका दर्द तो पूछ नहीं रहे हो कि 5 साल कैसे रहे, अपना आके गुना रहे हो। मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। नौटंकी। MC स्टैंड की तरह आके अंदर ही अंदर गाए जा रहे, गाए जा रहे, गाए जा रहे हैं। ऐसा बाप ये अब बोलना है कुछ, मन में बोल रहा है MC स्टैंड की तरह, जो MC स्क्वायर है, जो भी सिंगर है उसकी तरह। समझते रहो। बोलना है कुछ। बस यही बोलना चाहूंगा सबसे हाँ। कि कोई कभी ऐसे भविष्य में गलती ना अब करे। कैमरा दिख गया तो जो मुझसे सिंपत्ति, हाँ। कैमरा Sympathy। दिख गया तो सिंपत्ति सिंपत्ति कार्ड सबसे ऊपर। के अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मत करो। हमें तो अक्ल ही नहीं, हम तो पागल है यार। हमें कोई पागल खाने ले जाओ यार। समझदार तो हमारे साथ खड़े हुए हैं, देखो तो उनकी समझदारी। समझदार की शक्ल पे एक बार जूम करो कैमरामैन, ये समझदार है और बाकी यहाँ पे जो 3 लोग खड़े हैं वो पागल है। हमारे यहाँ पेशानी पे चूतिया लिखा हुआ है, चूतिया नंबर 1, चूतिया नंबर 2, चूतिया नंबर 3। समझदार तो नंबर यही है। 1 भाई गलती वही मांगता है ना, जो जिससे गलती होती है वही माफी मांगता है ना। खड़े यहाँ है, खड़े यहाँ है, हाथ कैमरे के साइड जोड़ रहे हो क्योंकि जनता कमेंट में से थप्पड़ मारेगी आपको। भैया, समझ आ रही है? भाई मेरी बात सुनो। अपने गंदे मुंह से भैया, भाई, बेटा, बेटी कुछ मत निकालो। और यहाँ से जितनी जल्दी जाओगे उतने फायदे में जाओगे, जितनी देर खड़े रहोगे उतने जलील होगे। वैसे इंग्लिश में इसको रोस्टिंग कहते हैं। हाँ, आई क्या पैसों पता? के लिए थे भाई साहब। चुपचाप चला गया एक आप बारी आई में। पैसों के लिए थे कि मेरे बेटा और बेटी में से थोड़े पैसे आ जाए ताकि मेरा थोड़ा 3-4 दिन वहां पे चल जाए। कैमरा देखते ही भग गए।
साला समझ नहीं आता। हमने आज तक, हमारे हाथ में कैमरा है, हमारे पास कम से कम 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, कुल मिला के 5 मिलियन। हमने तो कभी सिंपैथी नहीं मांगी कि 5 मिलियन लोगों में से अगर हाथ जोड़ के 1-1 रुपया ही मांगेंगे ना तो रात को 50 लाख रुपए के मालिक हो जाएंगे। लेकिन नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास 50 लाख से बहुत ज़्यादा दे रखे हैं आप लोगों ने, नहीं चाहिए 50 लाख। लेकिन यार इससे कैमरा देख के सिंपैथी मांगना है यार। और सच बताओ तो मेरा कोई बात करने का मन ही नहीं कर रहा था। बेटे के साथ नहीं रहना, बेटा क्या कोई नाले में से आया है, कूड़ा खाता है खाने की जगह, कांटे लगे पड़े इसको। तुम्हें 1 मिनट के लिए भी लगा कि वो बाप की तरीके से बात कर रहा तुमसे? सच बताना। नहीं, ऐसे ही फालतू में कि बस हाँ बेटी है आ जाएगी, थोड़ा इमोशनली हो जाएगी, ये कुछ पैसे होंगे दे देंगे कुछ भैया भी से। सोच सकता है भाई ऐसा इंसान। जब वो अपनी बेटी, जवान बेटी को छोड़ के कोठे पे जा सकता है ना, तो वो कुछ भी सोच सकता हाँ, है। वो इंसान कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारे लिए आया होता तो कैमरा देख के जाता नहीं। कैमरा देखते ही 2 मिनट में रफू चक्कर, बताओ हम पागल है यहाँ पे खड़े कैमरा लगने के बाद भी। क्या जीवन हो रखा, क्या जिंदगी हो रखी है, कुछ समझ ही नहीं आता कौन अच्छा कौन बुरा। बाकी जो चीजें थी आप सभी ने वीडियोस में देख ली भाई, अच्छी बुरी सारी चीजें। और भाई आज संडे था, संडे को आपको पता है कि मोस्टली मैं थोड़ा ना इधर उधर आंटता फांटता रहता हूँ, लेकिन ये चीजें सुन के ना मैं सच में तो रुक नहीं पाया, यहाँ आ गया, मतलब नहीं रुका गया। क्योंकि ये चीज़ ना मतलब आपने ना कहीं देखी होगी, ना तो कहीं सुनी होगी, ना तो कभी सुनी होंगी मतलब नहीं होता कि उसके बाप ने उसके साथ ये किया, देखी नहीं होगी। कि जब मैंने सुना ना तो भाई मैं पागल हो गया कि यार सच में ऐसा हो सकता है बेटा बेटी के साथ। जब सच में असली प्यार चाहिए था तब बाप कहाँ पे था। सोच के देखो 2 मिनट के लिए कि जब माँ दुनिया छोड़ के गई तो बाप का फ़र्ज़ होता है माँ और बाप का प्यार देना, और जब प्यार देना था बाप को तब वो तो भूल गया कि मेरा बेटा बेटी है। मतलब सोच के भी डर लगता है। बाकी चैनल पे नए हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और जाते जाते इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। इंस्टाग्राम पे यहीं पे कुछ आ रहा होगा नाम वगैरह, ठीक है, अभी जाके फॉलो कर देना। और हम आपको मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।